बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो जनाब आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ जिसका नाम है बीफ कड़ी। ये बिल्कुल वैसी बनती है जैसे बेसन की कड़ी बनाते हैं हम लोग, वैसी ही बनेगी, उसी बेसन से बनेगी, बस इसमें गोश्त डलेगा और ये बहुत मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बीफ कड़ी बनाने के लिए 1 किलो के करीब बीफ लिया है और इसमें थोड़ा सा फैट भी है, बस थोड़ा सा 10% तक। तो ये मैंने एक पैन में डाल दिया। यहाँ पे मैंने साथ में ऑयल डाला, 1/4 कप ऑयल, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया नमक और हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर, सूखे अदरक का पाउडर। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें पानी, उतना पानी ऐड करूँगी जिसमें गोश्त आराम से गल जाए। तो जनाब यहाँ पे हमने 80% गोश्त गलाना है, 100% हमने गोश्त को नहीं गलाना, बाकी 20% हमारा कड़ी में जब हम कड़ी बना रहे होंगे वहाँ गल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया 1.5 टी स्पून गोश्त गलाने का मसाला। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आराम से अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक्कन लगा दिया है। मुझे 1 घंटे के करीब लगा है इसको 80% गलाने में। और यहाँ पे देखिए जी जनाब 80% गल गया है गोश्त हमारा। अब जितना शोरबा सूख सकता है आपने उतना सुखा देना है और जो रह जाता है फिर उसको रहने देंगे, आगे कड़ी में डाल देंगे, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे हम इस सालन को निकालेंगे अलग से बर्तन में। अगर आप अलग बर्तन यूज़ करना चाहते हैं तो अलग बर्तन यूज़ कर लीजिएगा, मैं इसी में करूँगी। तो इसलिए मैंने सालन निकाल लिया और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन को साफ़ कर लिया, पैन को। और इसमें मैं डालूँगी 1.5 कप बेसन और 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा और हाफ़ कप से थोड़ा कम मैं इसमें ऑयल डालूँगी। और फिर हमने इसको भूनना है जब तक इसके खुशबू आना ना शुरू हो जाए। और इसका कलर ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा क्योंकि हम ऑयल डाल रहे हैं, तो कलर तो चेंज हो जाएगा, पर जब तक हमने भूनना है जब तक इसकी खुशबू आना नहीं शुरू हो जाती। जनाब जब तक बेसन भुन रहा है आप जाइए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आप लोग को इस चैनल पे देने वाली हूँ, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने बहुत सी बकरा ईद स्पेशल की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आप लोग को इस चैनल पर दी हुई हैं, तो उसके लिए मेरा चैनल विज़िट करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे बेसन हमारा भुन चुका है, जो गड्ढे बनते जा रहे हैं साथ साथ हमने तोड़ते जाना है। और हम लेंगे अब 1 कप दही, इसको हम जूसर ग्राइंडर में डालेंगे मिक्सचर में। और इसमें मैं डालूँगी जो हमने बेसन भून लिया था और इसको हम थोड़ा सा पानी ऐड करके 1-2 ग्लास पानी ऐड करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, इसका एक फ़ाइन मिक्सचर बना लेंगे। तो यहाँ पे जनाब अच्छा सा फ़ाइन मिक्सचर तैयार है, मैंने वापस इसी पैन में डाल दिया था। यहाँ पे मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक एंड 1.5 टी स्पून मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। आप मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, मेरे लिए 1.5 टी स्पून इनफ है। साथ में इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है और ढक के हमने इसको पकने देना है। तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए हमने इसको छोड़ दिया था कड़ी को पकने के लिए। और यहाँ पे जनाब आधे घंटे बाद ऑयल ऊपर आ गया है और कड़ी अच्छी तरह से पक गई है। आप इस पॉइंट पे जितना गाढ़ा करना चाहते हैं उतना गाढ़ा कर सकते हैं। और इस सालन के पकने के 2-3 घंटे बाद शोरबा वैसे ही गाढ़ा हो जाता है, तो उस हिसाब से आप गाढ़ा कीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया वो जो गोश्त हमने पका के रखा था, साथ में मैंने यखनी भी ऐड कर दी। वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है यखनी ऐड करने से। अब मैंने 20% कच्चा गोश्त इसलिए छोड़ा था ताकि गोश्त के अंदर भी कड़ी का टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे हम बाकी 20% इसको पका देंगे। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और फिर ढक के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए, जब तक बाकी 20% गोश्त गल नहीं जाता। तो यहाँ पे जनाब हमारा गोश्त गल गया है। इस सालन में गोश्त जितनी अच्छी तरह से गला हुआ होगा उतना अच्छा इसका सालन का टेस्ट आएगा। अब हम इस पॉइंट पे थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे, ऊपर से मसाले ऐड करने से टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी गरम मसाला और मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है सालन का। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून चाट का मसाला, साथ में इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून अजवाइन। मैंने नमक और इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि चाट मसाले में भी थोड़ा नमक होता है और मैंने गोश्त गलाते टाइम भी थोड़ा नमक ऐड किया था। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। साथ में मैंने इसमें हरी मिर्च और धनिया और अदरक, ये तीनों चीज़ें छोटे छोटे काट के डाल दी है। धनिया भी डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो जी यहाँ पे हम सालन को ढक देंगे, साथ में इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाला है, हाफ़ कप से कम है। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको पकने देना है जब तक कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता, क्योंकि तड़के में लहसुन का गोल्डन ब्राउन होना ज़रूरी है। तो हम इसको हिलाते रहेंगे, साथ में चम्मच हमने जलाना नहीं है, बस गोल्डन ब्राउन कलर देना है। तो यहाँ पे ये गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा।
थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे और अब तड़का लगाने की बारी। आप चाहें तो साबित लाल मिर्च भी डाल सकते हैं इस तड़के में। मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैंने ऊपर से लाल मिर्च पाउडर भी डाल लिया था, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे जी जनाब तैयार है हमारी मज़ेदार सी कड़ी। ये बहुत टेस्टी बनती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको सारे स्टेप्स मैंने आराम से बता दिए हैं। अगर आप लोग को स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को ज़रूर जवाब दूंगी। तो जनाब रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और मज़ीद इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरी बाकी रेसिपीज़ भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो जनाब अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।